आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत क्या है? कौन सा सिद्धांत? हार्डी-विनबर्ग। आगे क्या लिखा है? इसके साम्य को प्रभावित करने वाले पांच कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। तो हम जानते हैं कि हार्डी-विनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत क्या था कि किसी भी समष्टि में कुल जीन कोष की संख्या सुस्थिर रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। जीन कोष, जिनको हम एलील भी बोल सकते हैं। एलील किसी समष्टि में सारे जीन कोष का मतलब एक जीन में क्या होते हैं? एलील होते हैं। तो एलील एक जीन कोष में एलील की संख्या सुस्थिर रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, सुस्थिर रहती है जब तक कि उसमें ये पांच कारक न बदले जाएं। निम्नलिखित पांच कारक न बदले जाएं। वो पांच कारक कौन कौन से हैं मैं नीचे अभी बताऊंगा। जो क्वेश्चन में भी पूछा है कि पांच कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पांच कारक न बदले जाएं। अब देखो, इसने क्या बोला कि हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत क्या है? तो हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत यही था कि जीन कोष की संख्या सुस्थिर रहती है किसी भी समष्टि में, जब तक कि उसमें निम्नलिखित पांच कारक न बदले जाएं, और इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। और इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। अब देखो, वो पांच कारक कौन कौन से थे? तो वो पांच कारक थे नंबर एक पे जीन प्रवाह। कौन कौन से थे? नंबर एक पे है जीन प्रवाह। मतलब जीन प्रवाह का मतलब होता है कि एक समष्टि से दूसरी समष्टि की तरफ जब कोई जीव जाते हैं तो उनकी एलील चली जाती हैं, यानी कि उनका जीन चले जाते हैं। तो जीन प्रवाह, इसको ही हम जीन अपवाह भी बोलते हैं। जीन अपवाह। दूसरा कारण है आनुवंशिक विचलन। और तीसरा कारण था उत्परिवर्तन। जब उत्परिवर्तन हो जाता है तो भी वहां पे जीनों की संख्या चेंज हो जाती है किसी भी समष्टि में। चौथा कारण था प्राकृतिक वर्ण, जो कि डार्विन ने बताया था। प्राकृतिक वर्ण, इसके द्वारा भी जीनों की संख्या चेंज हो जाती है किसी भी समष्टि में। और पांचवा क्या था? पांचवा था अपना आनुवंशिक पुनर्योजन, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। आनुवंशिक पुनर्योजन। अब देखो, आनुवंशिक पुनर्योजन, ये तो हो गए हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत क्यों था। अब हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत था क्या, वो देखते हैं। तो हार्डी-विनबर्ग ने एक बताया था कि किसी भी समष्टि में एलील की टोटल एलील, यानी कुल एलील की संख्या एक होती है। देखो, किसी भी समष्टि में कुल एलील की संख्या एक होती है, यानी एलील कौन कौन से होते हैं? P + Q, उनकी संख्या एक होती है। अब देखो, इसको एक फॉर्मूले से बताया था कि P + Q का होल स्क्वायर इक्वल होता है 1, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे इसका भी हो जाएगा तो 1। तो अब ये क्या खुलेगा फॉर्मूला? तो ये खुलेगा P का स्क्वायर + Q का स्क्वायर + 2PQ = 1। अब देखो, P स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं P + P, Q + Q, Q स्क्वायर को लिख दिया,
प्लस 2p q इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे ये p क्या है, ये p कैपिटल P क्या है, ये किसी भी समष्टि में प्रभावी जीवों की संख्या। p प्लस p क्या है, p प्लस p समष्टि में प्रभावी जीवों की संख्या, प्रभावी जीवों की संख्या, प्रभावी जीवों की संख्या। और q प्लस q क्या है, अप्रभावी जीवों की संख्या। और pq क्या है, ये 2pq है, वो तो 2 को छोड़ दो। pq क्या है, विषम युग्मजी जीवों की संख्या। तो ये था, ये हार्डी-वेनबर्ग फॉर्मूला था, सूत्र था, ये वाला ये जो था। और क्यों ये सिद्धांत किस वजह से परिवर्तित होता है, किस वजह से परिवर्तित नहीं होता है, तो ये 5 कारक अगर हो जाएंगे तो जीन कोष की संख्या परिवर्तित हो जाएगी। अगर ये नहीं होंगे तो जीन कोष की संख्या स्थिर रहेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक संतुलन। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।